तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। व्लॉग तो नहीं कहूँगा, बस एक नॉर्मल सा वीडियो है जो कि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब ये वीडियो को प्रमोट करे, मतलब कि आगे पहुँचाए, मतलब बहुत सारे लोग इससे जुड़े और समझे बात को, क्या मैं कहना चाहता हूँ अभी। तो गाइस, सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को और आपके परिवार को। आशा करता हूँ आप सब हंसी खुशी अच्छे से हर दिन काटे, क्योंकि आज के टाइम में पता नहीं कुछ भी हो रहा है दुनिया में जो कि होना नहीं चाहिए। फिलहाल तो मैं लंबा नहीं टानूंगा ये वीडियो को, बस थोड़ी देर का वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो में बहुत सारी बातें होंगी, ऐसी बातें जो कि आप लोग को समझनी चाहिए। और चाहता हूँ कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, सभी उन लोगों तक पहुँचाया जाए जो कि ये सब नहीं समझते कि आज का टाइम कैसा चल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो कि मतलब कि कुछ-कुछ होते हैं कि हाँ, हाँ, मतलब कि ये केस माने जाते हैं कि हाँ, इसके ऊपर जाँच-पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया जाता। बाद में लोग कहते हैं कि तोड़-फोड़ में लग जाते हैं। मतलब कि वो समझ नहीं पाते कि कैसे क्या चीज़ करना चाहिए जो कि सही रहेगा, क्योंकि अदालत उस टाइम अच्छे से फैसला नहीं लेती। तो फिलहाल ये चीज़ को तो साइड में रखते हैं, बात करते हैं वो चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ की, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ और आप लोग के तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो गाइज़, बात ये है कि जैसे कि आपको पता है कि थोड़ी दिन पहले अपना इंडिपेंडेंस डे था, देश की आज़ादी। तो बहुत सारे लोग इंडियन फ्लैग लहराए, अच्छे से आज़ादी बनाए, जन गण मन गाए, जो कि हमारा नेशनल एंथम है। और ऐसा होना भी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये करके अब क्या? मतलब कि समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब कि ये करके क्या होगा अब? जबकि अपना देश सेफ है ही नहीं भाई, बिल्कुल सेफ नहीं है। जहाँ भी जाओ कुछ ना कुछ ऐसे-ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं, जो कि सुन के इतना डर लगता है। माना कि लड़के लोग इतना नहीं डरते होंगे, लड़कियाँ लोग डरती हैं, फिर वो अपने आप को सेफ नहीं रख पाती। माना कि मतलब कि लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं, जो कि कुछ मतलब कि बोला जाता है ना कि 50% लड़कियाँ अच्छी भी होती है, 50% लड़कियाँ बुरी भी होती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं गिन रहा हूँ जो कि गंदे हैं, मैं उनको गिन रहा हूँ जो अच्छे हैं। उनके साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसे मुद्दे में नई बात होती है जिसके ऊपर होना चाहिए? क्यों ऐसे मुद्दे पे बात नहीं होती जिसे आगे बढ़ा के उसे जस्टिस देना चाहिए भाई? और फिलहाल मान लिया कि चलो जस्टिस भी मिल गया। अब थोड़ी ना ऐसा है कि देखो, जस्टिस अच्छा चीज़ है। मतलब कि कोई एक इंसान को जस्टिस दिलाना बहुत बड़ी बात होती है। इससे क्या होता है कि मन को इतनी शांति रहती है कि हाँ, मेरे मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो कि अगर किसी बच्चे के साथ, लड़की के साथ रेप हो, तो उसकी फैमिली उसके लिए मतलब कि जस्टिस पाने के लिए मतलब कि बहुत सारी रैलियाँ जाती हैं, उस लड़की के ऊपर, उसके पोस्टर बनाए जाते हैं, बहुत जगह-जगह वो पोस्टर लगाए जाते हैं, कैंडल मार्च होती है। और उसके बाद जो जस्टिस मिलता है उससे मन को आराम मिलता है कि हाँ, चलो लड़की को जस्टिस मिली कम से कम, और आगे जाके ये चीज़ नहीं होगा। लेकिन जब ये बात आती है कि हाँ, ये चीज़ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ये चीज़ और हो जाती है। जैसे कि अगर कुछ चीज़ तुम कर दिए हो ख़त्म, तो उसको देख के आप सोचते होगे कि हाँ, अब जाके कुछ वो सुधरने वाला है। लेकिन नहीं, यहाँ पे उल्टा होता है अपने भारत में। यहाँ पे लोग देखते हैं कि हाँ, ये चीज़ हो गया है, ये चीज़ ख़त्म हो गया है, तो नहीं, इसको पूरा ख़त्म नहीं होने देंगे। अब और बढ़ाएँगे, और बढ़ाएँगे, और बढ़ाएँगे। आज के टाइम में इंसान के अंदर दिल नहीं होता। एक होता है कि तुम किसी के बारे में सोचते हो, कुछ करने से पहले उसके साथ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ले लो, अगर बाई चांस मैं गंदा इंसान होता और मैं किसी के साथ बुरा करता, तो
मैं सबसे पहले 100 बार सोचता हूँ कि हाँ, अगर मैं ये चीज़ किया तो उसके साथ बाद में क्या होगा? उसके ऊपर क्या गुज़रेगी? उसके परिवार के ऊपर क्या गुज़रेगी? बाद में जाके क्या ऐसा होगा जिससे कि मतलब कि शर्मिंदा हो जाएगी वो जिसके ऊपर मैं गंदा काम करने जा रहा हूँ। ये चीज़ मैं सोच के करता हूँ, ठीक है? मतलब कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि कुछ करूँ किसी को, मतलब कि कुछ बुरा करने जाता हूँ तो पहले 100 बार सोचता हूँ और बाद में जब वो 100 बार सोचता हूँ ना, फिर मैं फैसला ले लेता हूँ कि हाँ, अब मेरे को नहीं करना ये चीज़, क्योंकि उसके साथ मुझे करके क्या फ़ायदा होगा? तो ये मैं सोच सकता हूँ ना, मेरे जैसे 100 लोग तो नहीं सोचते होंगे एक जैसा। अगर मैं अच्छा निकल जाता हूँ, तो मुझे थोड़ी ना पता है कि बाकी के लोग भी अच्छे निकलेंगे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो ना ही एडिट होगी, ना ही कट होगी, ना ही कुछ होगा। ये पूरा स नॉर्मल ऐसे ही डलेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। चाहे इसमें मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ, कुछ भी मेरे लफ्ज़ अलग-अलग हो रहे हो, लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा है, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग समझ जाएँगे, अगर वो इतने समझदार होंगे तो। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग ने 15 अगस्त बनाया, इंडिपेंडेंस, बहुत जन सेलिब्रेट किए, पूरा भारत सेलिब्रेट किया, लेकिन क्या करके क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा क्या हुआ? कुछ सुधरा? कुछ मतलब कि बदला इससे? कुछ लोग समझे कि हाँ, आज़ादी सही में मिली है अपने को? मुझे तो नहीं लगता। शायद आपको लग रहा होगा, आप झंडा फहरा दिया, आपको लग रहा हो हाँ, देश आज़ाद है, हम सेलिब्रेट करेंगे। चलो ये नहीं, ऐसे नहीं होता। क्या आप जब वो झंडा लहरा रहे थे, तब आप सोचे एक बार भी कि हाँ, ये जो झंडा लहरा रहे हैं, ये आज़ादी का झंडा लहरा रहे हैं या इसके बाद जाके अपना देश आज़ाद है, कुछ है, कुछ सोचे आप? या फिर आप पुराना जो भी न्यूज़ अभी, पुराना क्या, अभी फ़िलहाल में न्यूज़ आप जो सुन रहे हैं, ये कुत्ते जो दिल्ली में जो अभी सुप्रीम कोर्ट और मतलब कि सुप्रीम कोर्ट वाले लोग जो निकाले हैं कि जितने भी कुत्ते फुटपाथ में दिखेंगे उसको पकड़ के मतलब कि पकड़ लिया जाएगा। पूरा मतलब कि सफा रखा जाएगा फुटपाथ को, जिससे कि कोई आदमी को हार्म ना पहुँचे, कोई इंसान को हार्म ना पहुँचे, क्योंकि बहुत जन देखते हैं कि कुत्ता काट लेता है। बहुत कुत्ते वैसे भी होते हैं कि मतलब कि नॉर्मल मैं कहना चाहता हूँ कि कुत्ते काटते हैं, इसलिए उसके ऊपर मतलब कि बना दिया गया है एक लॉ कि कुत्ते जहाँ पे भी दिखेंगे उनको पकड़ के रख लिया जाएगा, जिससे कि फुटपाथ सेफ रहे, लोग उन्हें, तुम कुत्तों को तो रख लोगे, लेकिन उन मुजरिम लोग को कहाँ से रखोगे जो कि देश में लड़कियों को रहने नहीं दे रहे अच्छे से? बताओ। तुम जानवर को तो रख लोगे, लेकिन जो इंसानी जानवर है जो घूम रहे हैं, जो रास्ते में घूम रहे हैं, तुमको पता भी नहीं कि हाँ, ये इंसान अच्छा है या बुरा है, तुम उससे सेफ कैसे रहोगे? रह पाओगे? ऐसे तुम लॉ निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, कोई भी अरे-गहरे लॉ निकालते जा रहे हो। कभी ये चीज़ में ध्यान दिया है आप लोगों ने? अगर ध्यान दिया रहता ना, तो आज अपना इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता और कितना बदल गया होता, तुम समझ रहे हो ये चीज़? लेकिन नहीं, समझ के क्या फ़ायदा होगा? अपना इंडिया है, वो इंडिया भारत है। उनमें किसी को परवाह नहीं क्या कुछ हो जाए, बस एक दिन किसी रेप केस सुन लेंगे, उसके ऊपर लगा देंगे जस्टिस ऑफ डैश डैश डैश, और बाद में 1-2 दिन बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। बस देशभक्ति इतनी है अपने भारत वाले लोग के पास। माना कि आप लोग को ये सुन के बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट है, अभी यही चल रहा है। 15 अगस्त हुआ, झंडा लहराया गया। उसके अगले दिन मैं जहाँ रहता हूँ, मतलब कि अभी तो मैं फ़िलहाल शहर में हूँ, लेकिन मेरा जो गाँव है राजस्थान, उसमें पता है क्या हुआ? एक लड़की मनीषा नाम की, जो कि फ़िलहाल 18 साल की थी, कॉलेज में पढ़ती थी, पढ़ाती थी कि अपना खर्चा निकाल पाए, गरीब घर से थी। एक दिन जाती है अपनी कॉलेज की शुरुआत करने के लिए, उसके एडमिशन की फ़ीस भरने के लिए, जो कि वो अपनी मेहनत की कमाई से, ना कि अपने माँ-बाप के पैसे से भरने जा रही थी।
उसमें उसकी कोई गलती थी? अरे थी क्या? नहीं ना। तो उसके साथ बुरा क्यों हुआ? उसके साथ बुरा क्यों हुआ? वो लड़की ने किसी का कुछ बिगाड़ा था क्या? वो तो अपना परिवार के लिए अच्छा करना चाहती थी कि वो इतना कर पाए कि उनका परिवार खुश रहे, कोई कर्ज ना रहे उसके परिवार के ऊपर। लेकिन कोई फायदा हुआ क्या? नहीं ना। तो तुम कैसे कह देते हो कि इंडिया सेफ है? कैसे कह देते हो कि इंडिया को आज़ादी मिल गई है? क्या घंटा आज़ादी मिली है इंडिया को? वो लड़की अपना स्कूल का कॉलेज का फीस भर एडमिशन फीस भरने गई, एडमिशन फीस दे के अच्छा से हंसमुख घर आ रही थी। तभी कुछ ऐरे गहरे बेकार इंसान, जो कि कैसे कह सकते हैं, मैंने तो देखा नहीं था उनका चेहरा, और जिसने देखा वो आज है नहीं अपने पास, अपने साथ एकदम है नहीं। उस लड़की के साथ जो हुआ, क्या वो सही था? उस लड़की को जो हिसाब से उसके साथ गलत काम किया गया, वो सही था? सही था तो बोलो भाई। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं जो गाँव का हूँ, अब वो गाँव भी सेफ नहीं है। चलो शहर की बात तो अलग थी, शहर में तो होते ही थे, लेकिन अब तो गाँव में भी होने लगे। गाँव में पहले भी होते थे, लेकिन बीच में इतना न्यूज़ नहीं आया जितना आना चाहिए। खाली एक्सीडेंट का आता था, वो भी बुरा है। फिलहाल एक्सीडेंट का ही आता था, लेकिन अब ये वापस सुनने को मिल गया, वो भी देश की आज़ादी के बाद। जब आप लोग ने झंडा लहराया था उसके अगले दिन, तब उस लड़की को इतना जख्मी किया गया, उसका इतने इतने गंदे काम किए गए, इतना बलात्कार हुआ वो लड़की का, और उससे ऐसा समझ रहे हो तुम, किसी के अंदर से सब चीज निकाल के उसको तुम एक जगह फेंक के चले गए, और वो भी ऐसी जगह में जो कि तुम्हारी ही है। फील कर सकते हो ये बात? नहीं, तुम क्यों फील करोगे? तुमको क्या घंटा फर्क पड़ता है कोई जाए? हम तो क्या करेंगे, हम तो स्टोरी लगा देंगे इंस्टाग्राम पे, हैशटैग लगा देंगे, थोड़ी देर बाद वीडियो बना देंगे, उसको वायरल कर देंगे। भाई नया आया हूँ यूट्यूब में, लेकिन ये दुनिया जो चल रही है ना, इससे एक एक चीज से परखा हूं मैं, एक एक चीज जानता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। माना कि यूट्यूब में लेट आया हूँ, लेकिन ये जो बता रहा हूँ ना, ये मैं बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ। लेकिन कभी ये मैं नहीं सोचा कि देश की आज़ादी जो बन रही है, ये क्यों बनाई जा रही है। उस लड़की के साथ कितने बलात्कार हुए, उसको फेंक दिया गया मार के, और अगले दिन जस्टिस मांग रहा है। बोला जा रहा है कि अगर वो लड़की का गुनहगार 3 दिन में नहीं मिलता, तो पूरा रास्ता में जाम किया जाएगा। पूरा रास्ता जो कि मेरे गांव से होते हुए ही जाता है, वो सारे रास्ते में दंगा होगा, मारपीट होगी। ऐसा हो सकता है कि जो लोग जस्टिस मांग रहे हैं, जो लोग रोड मार्च कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, उनमें से ही कोई हो सकता है। उनमें से ही कोई हो सकता है। तुमको थोड़ी घंटा पता है। वो तो तब पता चलेगा ना जब पुलिस वाले लोग अच्छा से पकड़ेंगे उसे। तब तक तो तुम लोग तोड़ फोड़ करते रहोगे। और जिसके लिए तुम तोड़ फोड़ कर रहे हो, अब क्या फायदा? वो तो है ही नहीं तुम्हारे साथ। अगर ये चीज, अगर अपने लॉ, अपने सुप्रीम कोर्ट, अपने पुलिस वाले सब अगर सीरियस हो कि ये चीज पहले संभाल लेते, स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दिया जाता अपने भारत में, तो आज ये खबर नहीं आती जो कि बार बार आते रहती है। और ये नॉर्मल सी बात हो गई है, ये जो हो रहे हैं बलात्कार, ये सब, ये जो रेप हो रहे हैं, बीच रास्ते में किसी को भी मार के ऐसे मार के चला जाया जाता है जैसे कि हाँ नॉर्मली कुछ हो। भाई क्या हो रहा है ये अपने इंडिया में? कभी कभी तो मन करता है कि क्या ही बोले, बोल के फायदा क्या हो रहा, जबकि अगला सामने वाला जो देख रहा है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो समझ ही नहीं रहा बात को।
और कितने लोग बोलेंगे, मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर है, बड़े बड़े यूट्यूबर है जिनके मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर है, और वो आपको बोल बोल के थक गए, तो मेरे जैसे नॉर्मल इंसान जिनके अभी जाके 58 59 सब्सक्राइबर है, और आगे जाके आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं फेमस होऊंगा, तब वो देखा जाएगा आगे का। लेकिन मेरी क्यों सुनेगा कोई? ये दिल दिल में जब बातें आती है ना, तब जाके वो मुंह से निकलती है दोस्त। हर चीज प्यार यार ये सब नहीं होता। फीलिंग समझते हो? एक परिवार का कोई इंसान जब चला जाता है तब उसके अंदर क्या गुजरती है, बहुत बुरा लगता है। और मैं ये फील कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा भी मेरे को छोड़ के चले गए थे, जो कि था गलत चीज हुआ था उनके साथ, लेकिन मैं उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा जब मेरे परिवार बड़ी हो जाएगी, मेरे यूट्यूब फैमिली बड़ा हो जाएगा, तब उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी वो चीज के बारे में बात है ही नहीं, अभी है अपने भारत के बारे में बात। अपना भारत सेव है ही नहीं, तो तुम क्या चीज का घंटा का फालतू लॉ निकालते ही जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, जिससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। कुत्ते हटा दे रहे हो, जानवर हटा दे रहे हो, ये इंसानी जानवर को तो मार दो कम से कम, जिससे कि इंसान सेव रहे। कहीं लड़की लड़का को मार दे रहा है, कहीं लड़का लड़की को मार दे रहा है, क्या हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? कोई फायदा तो हो नहीं रहा ये सब करके, लोग मर ही रहे हैं, और तुम्हारा जस्टिस 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 वो खाली ऐसे ही चले जा रहा चले जा रहा। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ जो लोग जस्टिस कर रहे हैं, बस इतना देख ले रहा हूँ, इतना समझ ले रहा हूँ कि जो लोग जस्टिस कर रहे हैं उनको कोई मतलब कि मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई परवाह है। वो बस ये सोच के चल रहे हैं कि वो बड़े बन जाएंगे ये करके। उनका दुख कोई नहीं समझ पाएगा जिसके घर वाले गए हैं, जिसके जिसकी बेटी के साथ ये हुआ है, जो कि थी मनीषा वाल्मीकि। वो लड़की ऊपर जाके क्या सोच रही होगी? वो लड़की ऊपर जाके यही सोच रही होगी मेरा क्या कसूर था, मेरा यही कसूर था कि मैं अच्छा बन गई, मेरा यही कसूर था कि मैं गरीब घर की थी, चलो ठीक है, लेकिन उसे सुधारने के लिए मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए गई, वही मेरा सबसे गलत चीज़ था। मेरा गलत चीज़ ये था कि मैं पढ़ाई करने गई, पढ़ाई बच्चों लोग को, वही गलत चीज़ ये था उसके लिए। वही सोचेगी वो ऊपर जाके, और बाद में ये भी सोचेगी कि अगला जन्म मैं लूँ तो क्या वो भी सेफ होगा लेना? क्या पता अगले जन्म में भी वो आए और अपना भारत ऐसा ही निकले तो। भाई ये वीडियो एडिट नहीं होगी, बिल्कुल कट टूट कुछ नहीं होगी, ये जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही डलेगी, चाहे इसमें कुछ भी गलतियां निकले, चाहे कुछ भी हो जाए, ये वीडियो ऐसी ही डलेगी, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे। लेकिन आपको समझना होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत बुरा हो, अभी मेरा मुंह मेरा जीभ भी लड़खड़ा रहा है ये बोलने में, क्योंकि मैं वो फील कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ फील कर रहा हूँ कि वो लड़की के साथ जो हुआ वो सेम केस वेस्ट बंगाल में हुई, अब मेरे गांव में हो रही है, अब आगे जाके और होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन इसे सुधारो तो सही भाई। कुछ तो ऐसा करो कि लड़की सेव रहे, कुछ तो ऐसा करो कि लड़का सेव रहे। कर्ज के वजह से लड़का मर जा रहा है, पढ़ाई के वजह से लड़के मर जा रहे हैं। लड़कियां जो अच्छा करना चाहती हैं, जो चाहती है कि उनका परिवार खुश रहे, उनको मार दिया जा रहा है, वो भी ऐसे कि जैसे कि वो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। एक इंसान जब पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो यही सोच के होता है कि अपना जिंदगी पूरा अच्छे से निकालेंगे, खुशी से निकालेंगे। जो सपने देखते हैं उसके लिए वो काम करते हैं, लेकिन आगे जाके फल यही मिलता है कि उनको आधे में ही जाना पड़ता है छोड़ के सब। आज मुझे वो लड़की के लिए इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ ना, ये जो 20 मिनट की वीडियो या 21 मिनट की, चाहे जितनी मिनट की बन जाए, ये मैं कह दे रहा हूँ क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ ये चीज़।
बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है मेरा सभी से जो कि ये वीडियो देख रहे हैं। भगवान, चाहता हूँ कि आप ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा लोग समझे ये बात को। माना कि इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि समझ ना आए, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे लोग समझ जाएंगे जो ये बात सीरियसली ले रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि सब सेफ रहे भाई, आगे जाके ऐसा ना हो। और मैं वो लड़की के लिए प्रार्थना भी कर रहा हूँ, उसकी आत्मा जहाँ पे भी होगी शांत रहे, क्योंकि आज का टाइम बहुत खराब चल रहा है दोस्त, बहुत ज़्यादा। और ये कोई फायदा नहीं रह के, क्योंकि क्या ही हो रहा है कि जबकि तुम बीच में ही चले जा रहे हो सब छोड़ के। तो प्लीज मेरी सुप्रीम कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि प्लीज इसमें गौर करें, ऐसा कर दे कि सब सेफ रहे और किसी घर का कोई मेंबर ना जाए ऐसे छोड़ के बीच, उसके साथ ये गलत काम ना हो। वो अच्छे से अपनी जिंदगी जिए, जो वो सपने देखे वो पूरा करे प्लीज। थैंक यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।